अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम स्क्रीन स्टेटमेंट्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और उसके बाद हमने कलर स्टेटमेंट को रीड किया था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है स्क्रीन से हवाले, वो है पेज नंबर 82 पे, जिसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमने रीड करना है वो है पेज नंबर 83 पे। एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास स्क्रीन स्टेटमेंट से रिलेटेड और विद कलर स्टेटमेंट। द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एग्जांपल्स शोज कलर स्टेटमेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स इन द वेरियस स्क्रीन मोड्स। सबसे पहले स्क्रीन 0 है और उसके साथ कलर स्टेटमेंट ली गई है और वो है कलर 1 2 3। हमने कलर्स के साथ जो है वो डिफरेंट साइंटेक्स देखे थे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट था वो कुछ ऐसे था, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बॉर्डर। तो वही एग्जांपल हमने ली है। कलर 1 2 3 फोरग्राउंड के लिए 1 है, बैकग्राउंड के लिए 2 है और बॉर्डर के लिए 3 नंबर सेलेक्ट किया गया है। इस तरीके से स्क्रीन 1 है, उसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो 2 हैं कलर के साथ, कलर 1 और 0 और कलर 2 और 1। कलर 1 और 0 शो करता है फोरग्राउंड इवन पैलेट नंबर और कलर 2 1 शो करता है फोरग्राउंड 2 ओड पैलेट नंबर। यानी कि अगर आप इवन पैलेट नंबर लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो साथ 0 लिखेंगे और अगर आप ओड लेना चाह रहे हैं तो फिर आप साथ 1 लिखेंगे। इसके साथ स्क्रीन 7 है, उसमें जो स्टेटमेंट ली गई है कलर के साथ, यानी कि जो साइंटेक्स है वो कुछ ऐसे है। कलर 3 और 5, फोरग्राउंड के लिए 3 है और बैकग्राउंड के लिए 5 है। फिर स्क्रीन 8 में कलर 6 और 7 एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, फोरग्राउंड 6 है और बैकग्राउंड 7 है। और फिर स्क्रीन 9 में कलर 1 है और साथ में 2, जिसका मतलब फोरग्राउंड के लिए 1 और बैकग्राउंड के लिए 2। फोरग्राउंड बैकग्राउंड क्या है मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता दूं कि जो हमारे पास वो पेज जिसके ऊपर हमने लिखना होता है वो पेज हमारे पास एज अ फोरग्राउंड के तौर पर काम नहीं करता, वो हमारा क्या होता है, बैकग्राउंड। और जिस पेन से, जिस कलर से हम लिख रहे होते हैं या कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, फोरग्राउंड। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि हमारे पास ये बुक है तो इसका जो ऑफ वाइट पेज है वो हमारे पास बैकग्राउंड है और जो ऊपर है हमारे पास वो है फोरग्राउंड। इसके बाद हमारे पास है पैलेट स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ 2 कलर सेट्स that are already available, such that these colors sets will be used by color parameters of a line, circle, pset, draw और other graphic utilities। पैलेट क्या है, हमारे पास एक कलर सेट है, 2 कलर का एक सेट होता है जिसमें से हम एक कलर को इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर को इस्तेमाल किया जाता है और जिनके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो है लाइन, सर्कल, पीसेट और ड्रॉ और अदर ग्राफिक यूटिलिटीज़ के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो साइंटेक्स है वो कुछ ऐसे है, पैलेट, एट्रीब्यूट और कलर। इसकी मज़ीद इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। द पैलेट स्टेटमेंट वर्क्स ओनली फॉर स्टेटमेंट्स इक्विप्ड विद द इन्हेंस ग्राफिक्स एडॉप्टर। ठीक है, EGA जिसको बोला जाता है, उसके साथ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अ GW बेसिक पैलेट कंटेन अ सेट ऑफ कलर्स, एक सेट ऑफ कलर्स होता है विद ईच कलर स्पेसिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट, और हर कलर जो है वो एक एट्रीब्यूट के हिसाब से काम करता है। ईच एट्रीब्यूट इज़ पेयर्ड, एक एट्रीब्यूट जो है, हर एक एट्रीब्यूट वो एक पेयर के तौर पर होता है विद एन एक्चुअल डिस्प्ले कलर सी इन 6.1 टेबल। 6.1 टेबल में इसको मेंशन भी किया गया है। दिस कलर डिटरमाइंस द एक्चुअल विजुअल कलर ऑन द स्क्रीन, और इसकी मदद से जो विजुअल कलर होने वाला है हमारा स्क्रीन पर वो भी हमें शो होगा। एंड इट डिपेंड ऑन द सेटिंग ऑफ योर स्क्रीन मोड एंड योर एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर डिस्प्ले। द वैल्यू ऑफ पैलेट में बी आइदर 0 1, इफ़ पैलेट 0 और 1 देन दी कलर्स आर। अगर पैलेट 0 है तो नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 2 3, और अगर पैलेट 1 है तो फिर हमारे पास नंबर क्या है, 0 1 2 3, जो हमारे पास 4 कलर्स का कम्बिनेशन है।
तो अगर ज़ीरो है पैलेट ज़ीरो के साथ तो वो बैकग्राउंड कलर होगा, और वो जो 1 है तो वो ग्रीन, 2 है रेड, तो 3 है तो ब्राउन। इसके साथ अगर पैलेट 1 है और नंबर 0 है तो बैकग्राउंड कलर जो है वो सियान, मेजेंटा और वाइट होगा, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल जो लास्ट अभी एग्जांपल पढ़ी थी उसमें स्क्रीन 1 के साथ देखा था हमने। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है पी सेट स्टेटमेंट। इसका जो मकसद है टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज़ ऑफ द ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक मोड में हम एक जगह से अपनी ड्राइंग को शुरू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पी सेट, या सिंपल आप पॉइंट को लेने के लिए जहाँ से आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसको वो पॉइंट आप लेंगे, तो वो पॉइंट हमारे पास जो स्टेटमेंट के साथ लिया जाएगा वो है पी सेट स्टेटमेंट। इसके बाद पेज नंबर 84 पे है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ कैन बी बियॉन्ड द एज ऑफ द स्क्रीन, हाउएवर द वैल्यू आउटसाइड द इंटीजर रेंज -3268 to 32767। ये हमारे पास रेंज है जिसके अकॉर्डिंग हम पी सेट स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। कॉज एंड ओवरफ्लो एरर 0 and 0 इज़ ऑलवेज द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड द 01199 इज़ द लोअर लेफ्ट कॉर्नर इन बोथ हाई रेजोल्यूशन एंड मीडियम रेजोल्यूशन। ये जो हमारे पास है जी ओवरफ्लो हमेशा क्या होता है कि जब आप किसी पॉइंट से जो गिवन वैल्यू है उससे ऊपर चले जाते हैं तो वो होता है ओवरफ्लो। इतना ही काफ़ी आपके लिए। ओवरफ्लो क्या है, बाकी ये पॉइंट्स की जो है वो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में या डिटेल में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पे। इफ़ द वैल्यू फॉर कलर इज़ ग्रेटर दैन 3 एन इलीगल फंक्शन कॉल एरर इज़ रिटर्न। अगर आपने जो कलर का जो नंबर है वो 3 से ज़्यादा लिया है, जैसे कि हमने अभी टेबल में पढ़ा था कि 0 1 2 3 था, तो अगर आपने उससे वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा ले ली है तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या स्टेटमेंट आएगी, इलीगल फंक्शन कॉल की। इसके बाद साइंटेक्स देख लेते हैं। पी सेट एक्स और वाई कलर, पी सेट एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास एक्स एंड वाई को शो करेंगे। इज़ अ पॉइंट रिलेटिव टू द मोस्ट रिसेंट पॉइंट रेफरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल पी सेट 10 and 10, ठीक है। अगर आपने कोई पॉइंट लेना है पी सेट के साथ तो आपने उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करना होगा। एक छोटी सी एग्जांपल देख लें प्रोग्राम की सूरत में। द फॉलोइंग प्रोग्राम क्लियर्स आउट द लाइन बाय सेटिंग ईच पिक्सल टू 0। 40 हमारे पास लाइन नंबर है, फॉर आई इज इक्वल 100 to 0। 100 से हमारा जो आई है वो मूव करेगा 0 की तरफ, और स्टेप -1 यानी कि हर मरतबा जब लूप चलेगा तो लूप की वैल्यू में -1 यानी कि एक वैल्यू की कमी होगी। उसके बाद फॉर पी सेट आई और साथ में जो कलर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 0, और 60 हमारे पास है नेक्स्ट आई, और हमारी जो लूप है वो ख़त्म हो रहा है लाइन नंबर 60 पे। तो हमारा जो लूप है जो लाइन नंबर 40 से चल रहा है और 60 तक है, हर मरतबा ये 100 से 0 तक जाएगा, और इसमें इसकी वैल्यू में यानी कि जो आई की वैल्यू है लूप वेरिएबल उसमें 1 की कमी होगी। और पी सेट के साथ भी वही वैल्यू, जैसे अगर हमारे पास 100 है तो पहली मरतबा जब लूप चलेगा तो पी सेट की वैल्यू होगी 100 and 100, क्योंकि पी सेट के स्टेटमेंट में ब्रैकेट्स में आई और आई लिखा हुआ है। तो 100, और साथ में क्या होगा 0। इस तरीके से दूसरी मरतबा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू में कमी होगी और वैल्यू बन जाएगी 99। तो फिर लाइन नंबर 50 के मुताबिक पी सेट के साथ जो पॉइंट आएगा वो होगा 99,99, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट जो है वो जनरेट होता जाएगा। और ये तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं पी सेट के ज़रिए ये डॉट हमारे स्क्रीन पर नज़र आएंगे, क्योंकि पी सेट का काम सिर्फ डॉट को डिस्प्ले करना है किसी भी स्पेसिफाइड प्लेस पे स्क्रीन की। तो हमारे पास ये 100 से 0 तक जाते जाते ये जो है वो कम से कम हमारे पास 100 डॉट जो है वो डिस्प्ले होंगे हमारी स्क्रीन पे, और जो है वो लाइन नंबर 60 में हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू मेंशन है और जिसने जाना है 0 तक। तो इस प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ लें, आसान से ही है, सिंपल। बस पी सेट की मदद से एक पॉइंट लेना है, पॉइंट सेट, पॉइंट डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे,
और उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा जो है वो लूप चलाया गया ताकि आपको एक के बाद दीगरे 100 डॉट्स नज़र आएँ और उनकी प्लेसेस का भी अंदाज़ा हो सके कि पी सेट के ज़रिए से प्लेस कैसे जनरेट होती है, या कोऑर्डिनेट की मदद से जो प्लेस है किसी भी स्क्रीन के ऊपर जो जगह है, कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। इन डेफिनेशंस को, जिसमें हमारे पास जो है वो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो पैलेट की और पी सेट की डेफिनेशन है जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है। एग्ज़ाम्पल जो पीछे पढ़ी हैं और एक एग्ज़ाम्पल जो हमने ये पढ़ी है, इनको अच्छे तरीके से बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।